हाँ, हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को स्टार्ट किया था। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और 11th अकाउंटिंग में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में अभी तक हमने क्या कहा कि बैंक रिकन्सिलिएशन, जिसको हम शॉर्ट में बीआरएस कहते हैं, BRS मींस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को समझने से पहले आपको कैश बुक का पूरा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को समझने से पहले आपको कैश बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आपने कैश बुक अपने कैश बुक जो मेंटेन की हुई होती है, इस कैश बुक में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है, वो सारे हम यहाँ पे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बात यहाँ करते हैं। वरना कैश बुक में हम कैश इन हैंड का भी रिकॉर्ड करते हैं, डिस्काउंट का भी रिकॉर्ड करते हैं, उसमें फिर बैंक का भी रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे आपने देखा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हम बिजनेस में अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक मेंटेन करते हैं जिसका नाम है कैश बुक। यहाँ पे हमारे पास जो बी के कैश बुक है, इस कैश बुक को यहाँ पे बैंक वाले जो है, इस कैश बुक, जैसे हम कैश बुक बनाते हैं, बैंक वाले हर एक कस्टमर का अपने पास एक पासबुक बनाते हैं। ठीक है, कैश बुक में हम बाज़ाबिता डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और पासबुक में भी बाज़ाबिता डेबिट एंड क्रेडिट की तरह ही यूज किया जाता है। अब मैंने क्या कहा था कि कैश बुक जो है, हम इसको एसेट अप्रोच की तरफ प्रिपेयर करते हैं। हम मानते हैं कि जो भी बैंक बैलेंस हमारी है वो एसेट है, और बैंक वाले जो है, बैंक वाले मानते हैं कि जो भी पैसा कस्टमर्स का बैंक के पास जमा है वो लायबिलिटी है। वो क्या है? दैट इज लायबिलिटी। तो बैंक वाले कहते हैं कि वो लायबिलिटी है। जो पैसा कस्टमर्स डिपॉजिट बैंक में करते हैं, वो उसको लायबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग पासबुक बनाते हैं, और कैश बुक को वो एसेट्स अप्रोच के बुनियाद पे बनाते हैं। कैश बुक को वो एसेट्स अप्रोच के बुनियाद पे बनाते हैं, और लायबिलिटी अप्रोच के बुनियाद पे वो पासबुक को बनाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जहां से डेबिट है और यहां से इसमें क्रेडिट है, यहां से इसमें भी डेबिट है और यहां से इसमें भी क्रेडिट है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हम जहां तक कहते हैं डेबिट द इंक्रीज इन द एसेट। अगर ये बैंक बैलेंस है, यहाँ पे इंक्रीज होने को डेबिट में प्लस होगा, और क्रेडिट जब होगी कोई चीज तो उसको हमें क्रेडिट यहां से करना है। ठीक है, अब यहां से यहां पे मैंने क्या कहा था, लायबिलिटी अकाउंट जो है उसमें हम क्या कहते हैं, डेबिट द डिक्रीज इन द लायबिलिटी, और यहां पे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट द इंक्रीज इन लायबिलिटी। यहां पे क्या कहते हैं, क्रेडिट द इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे लायबिलिटी हमारी जब इंक्रीज होती है वो क्रेडिट होती है, और जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट। इसका ये मतलब हुआ कि कैश बुक में जब हम पैसा जमा करेंगे ना बैंक में पैसा जमा कैसे करते हैं, जब हम एक चेक डिपॉजिट करेंगे, जब चेक्स को डिपॉजिट बैंक में किया जाएगा तो बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे, है ना। अगर हमें कस्टमर कोई बैंक में कस्टमर कोई होगा, वो डायरेक्ट पेमेंट हमें करेगा। कस्टमर जो है वो एक डायरेक्ट पेमेंट करेगा थ्रू बैंक। डायरेक्ट पेमेंट किसके थ्रू करेगा? एक कस्टमर है, वो डायरेक्ट पेमेंट करता है थ्रू थ्रू चेक। ठीक है, या वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करता है, डायरेक्ट पेमेंट करता है थ्रू चेक। तो इससे भी क्या होगा, इससे पैसे आएंगे, इससे पैसे आएंगे। और अगर हमारे पास किसी को हमने चेक इश्यू की, अगर हम किसी को चेक इश्यू करते हैं तो आपके अकाउंट में से पैसे निकलेंगे। ठीक है, या अगर आप कोई पेमेंट करते हैं, अगर आप कोई पेमेंट करते हैं, क्या करते हैं, अगर आप कोई पेमेंट करते हैं, किसको, अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं, किसको पेमेंट करते हैं, अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं ना, किसी भी डेटर को, ठीक है, आई मीन टू से क्रेडिटर को, अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं क्रेडिटर को, किसके थ्रू, चेक के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उससे बैंक से पैसे निकलेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास जो पासबुक है, बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले कहते हैं जब हम बैंक में, जहां पे जो चेक हमें डिपॉजिट हुई, जो डिपॉजिट हमें चेक हुई, वो क्रेडिट करते हैं, क्योंकि यहां से चेक्स डिपॉजिट होना यहां से रिकॉर्ड हो जाएगा। जब भी हम डिपॉजिट चेक करेंगे तो हमारे अकाउंट में पैसा जमा होगा, तो वो प्लस साइड से आएगा। और जब भी हम कोई कस्टमर हमें डायरेक्टली अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा, अगर कोई भी कस्टमर हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर करता है, तो वो भी कहां पे जमा होगा, वो यहां से आएगा। सो पेमेंट, जो भी पेमेंट कोई भी कस्टमर करेगा ना हमारे अकाउंट में, हम, मेरे पास एक कस्टमर है, उसके पास कुछ पैसे हैं, उसने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में वो ट्रांसफर किया, ठीक है, तो हमारे अकाउंट में वो ऐड हो जाएगा।
हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। हमने कैश बुक में दिखाया कि मेरी बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गई। बैंक बैलेंस इंक्रीज होने का मतलब है एसेट मेरा इंक्रीज हो गया। और यहां पे बेटा जी क्या है, यहां पे जो आपने किया कि बैंक वाले कहते हैं कि जो पैसा बैंक में नया जमा हुआ, बैंक वालों के लिए वो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अभी अगर मैं चेक इशू करता हूं, चेक इशू करने से क्या होता है, मेरे अकाउंट में से पैसा निकलेगा, अकाउंट मेरा कम डिक्रीज हो, बैंक बैलेंस मेरी डिक्रीज हो जाएगी। तो मेरी बैंक बैलेंस जब डिक्रीज हुई तो मेरे बैंक बैलेंस कैश बुक के हिसाब से एसेट है, तो बैंक बैलेंस जब मेरी डिक्रीज होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन लायबिलिटी जो बैंक बैंक पासबुक जो बनाते हैं ना, किस अप्रोच के हिसाब से बनाते हैं, लायबिलिटी अप्रोच के हिसाब से। तो अगर मैंने किसी भी चेक, किसी भी बंदे को चेक इशू की, तो वो चेक जाएगा बैंक पे जाएगा, वो चेक से पैसा निकालेगा, तो लायबिलिटी बैंक वालों की कम होगी, लायबिलिटी क्या हो जाएगी उनकी, डिक्रीज। ठीक है, लायबिलिटी डिक्रीज कब होगी बैंक की, जब अकाउंट से पैसा निकलेगा। जब पैसा जमा अकाउंट में होगा तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी। इसलिए मैंने क्या कहा था प्रीवियस वीडियो में, जो कैश बुक हमारे पास है, कैश बुक का जो डेबिट साइड है, कैश बुक का जो डेबिट है वो पासबुक के क्रेडिट के बराबर होता है। ठीक है, वो पासबुक के क्रेडिट के बराबर होता है। क्लियर है? इसी तरीके से मैंने ये समझाया था, जो कैश बुक हमारी है, कैश बुक में जो कोई चीज क्रेडिट होता है वो पासबुक में डेबिट के बराबर होता है। आप आपने समझ लिया होगा। क्लियर है? क्लियर है? अब अगर आप कहेंगे मुझे सर आपने अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से समझाया हमें, कैश बुक एक एसेट अकाउंट की तरह प्रिपेयर किया जाता है और पासबुक एक लायबिलिटी अकाउंट की तरह प्रिपेयर किया जाता है, तो इंग्लिश अप्रोच के हिसाब से कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? सो अगर इंग्लिश अप्रोच की बात करेंगे ना, कैश बुक को हम एक रियल अकाउंट की तरह प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और बैंक वाले हमारे लिए, बैंक वालों के लिए एक पर्सनल अकाउंट की तरह प्रिपेयर किया जाता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स सारे क्या है, जो भी कस्टमर्स बैंक के है ना, वो क्या है उनके लिए, वो है ना उनके लिए सारे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो होंगे नेचुरल या होंगे आर्टिफिशियल, या होंगे नेचुरल या क्या होंगे आर्टिफिशियल। सो अब यहां पे हमारे पास पर्सनल अकाउंट की फॉर्मूला भी देखते हैं। पर्सनल अकाउंट देखो, बैंक वाले जो है वो मेरे बैंक वाले क्या करेंगे, वो मेरे अकाउंट को वहां पे ट्रीट क्या करेंगे, एज अ पर्सनल अकाउंट क्या करेंगे ट्रीट। क्योंकि वहां पे वो लिखेंगे, से फॉर एग्जांपल शाहिद अकाउंट, वो लिखेंगे ग्लोबल्स अकाउंट, वो लिखेंगे डायरेक्शंस अकाउंट। बात आपको समझ आई? इंस्टीट्यूशन का नाम, एस्टेब्लिशमेंट का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उनको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो भी हमारे पास है, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आपको पता होता है, उसमें फॉर्मूला क्या होती है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द। सो अगर मैं कोई पैसा, अगर कस्टमर कोई पैसा रिसीव करता है तो हम वो डेबिट करते हैं, अगर कस्टमर कोई चीज देता है तो वो उसको क्रेडिट करते हैं। क्यों? फॉर्मूला क्या कहती है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कैश बुक में आपने कैसे रिकॉर्ड किया, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स। कैश बुक अगर आप किस हिसाब से बनाओगे, रियल अकाउंट। कैश बुक में क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां से क्या होगा, डेबिट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द, मैं बैंक हूं, मैं मान लो अपने आप को बैंक मान रहा हूं। ठीक है, आपने मेरे पास एक अकाउंट खोला, आपने एक अकाउंट मेरे पास खोला। ठीक है, मैं लिख रहा हूं एज अकाउंट। ठीक है, एज अकाउंट उसने मेरे पास ओपन किया। ठीक, तो मैं क्या, मैंने अब एज का अपना अकाउंट बनाना है ना, तो किस में बनाऊंगा मैं एज अकाउंट बनाऊंगा किस में, वो एज अकाउंट में बनाऊंगा अपने लेजर में। बैंक में अभी अपने आप को ट्रेड कर रहा हूं, मैंने एक लेजर खोली और उसमें बनाया एज अकाउंट। ए का नेचर क्या है, वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कहता क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो अब जब भी कस्टमर रिसीवर बनेगा बैंक से, जब भी कस्टमर रिसीवर बनेगा, कस्टमर कब रिसीवर बनेगा बैंक से, जब वो पैसा निकालेगा, तो उस समय वो रिसीवर होगा, तो उस समय उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। पासबुक में हम क्या करते हैं उस समय, डेबिट। और यहां पे हमारे पास क्या है बेटा जी, यहां पे हमारे पास हमने क्या किया, जब आप गिवर होंगे, जब आप आए मेरे पास, मैं बैंक अपने आप को ट्रीट कर रहा हूं, आपने पैसे जमा किए तो आप बन गए ना गिवर, और मैं बन गया रिसीवर। मैं आपका अकाउंट बना रहा हूं, तो आप गिवर है तो मैंने क्रेडिट किया। बात आपको समझ आई? जब जब भी कोई बंदा, जो ए का हम ए का पासबुक बना रहे हैं, जब ए कोई पैसा, जब ए जो है, ए हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट। समझ आ रही बात? समझ बात आ रही है आपको? ए क्या है, ए है हमारे लिए पर्सनल अकाउंट। फॉर्मूला क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द। जब बैंक से कोई कस्टमर रिसीव करेगा ना पैसा, तो हम उसको डेबिट करते हैं। जब वो हमें वहां से पैसा देता है ना, तो वो गिवर बनता है। गिवर के समय हम क्या करते हैं, गिवर के समय हम क्रेडिट करते हैं और रिसीवर के समय डेबिट करते हैं। आपको बात समझ आई होगी। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, यहां पे पासबुक, यहां पे पर्सनल अकाउंट के तरीके से। अमेरिकन अप्रोच अगर लोगे, कैश बुक है एसेट अकाउंट, और पासबुक क्या है, पासबुक क्या है बेटा जी,
पासबुक क्या है? लायबिलिटी अकाउंट। पासबुक किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है? ये असल में अकाउंट होते हैं, कैश बुक और कैश अकाउंट होता है, और यहां पे वो कस्टमर्स अकाउंट बनाते हैं, है ना? अकाउंट तो है ना, हर एक अकाउंट का एक नेचर होता है। लेजर में हमने यही चीज समझी कि जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं, हर एक अकाउंट का बेटा जी एक क्या होता है? नेचर होता है। वो नेचर क्या है? या तो इंग्लिश अप्रोच के हिसाब से नेचर लेते हैं, या तो अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से नेचर लेते हैं। यहां पे अगर इंग्लिश अप्रोच देखेंगे, इंग्लिश अप्रोच कहता है हम कैश बुक को एज पर रियल अकाउंट बनाएंगे और पासबुक को हम एज पर पर्सनल अकाउंट बनाएंगे। अगर अमेरिकन अप्रोच देखेंगे, अमेरिकन अप्रोच कहता है हम इसको एज पर एसेट अकाउंट बनाएंगे, और अमेरिकन अप्रोच कहता है पासबुक को हम एज पर लायबिलिटी अकाउंट बनाते हैं। इसी वजह से आप जो जिस चीज को डेबिट कर किया जाता है ना कैश बुक में, पासबुक में उस चीज को क्रेडिट किया जाता है, और जिस चीज को कैश बुक क्रेडिट करती है, पासबुक उसको डेबिट करती है। लेकिन आप एक बात को समझ लेना है, जो कैश बुक में है वही पासबुक में भी होगा, क्योंकि जो पैसा हम जमा करेंगे, जो पैसा हम बैंक से निकालेंगे, वही दोनों बुक्स में होगा ना। इन बुक्स में मत कोई चेंज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा तो वही है, जमा पैसा जो मैंने बैंक में किया, मैं अपने पास वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहा हूं, और बैंक वाले वो कहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? पासबुक में। सो दैट मीन जो मैं कैश बुक में डेबिट करूंगा वो पासबुक में क्रेडिट करेंगे, और जो मैं कैश बुक में क्रेडिट करूंगा वो पासबुक में वो डेबिट करेंगे। मेरी बात समझ आई? जब डेबिट क्रेडिट बराबर बराबर है, सिर्फ इतनी बात होगी। प्रीवियस वीडियो में मैं आपने बताया था, मैंने आपको, कि जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है वो पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के बराबर होगा, और जो कैश बुक की क्रेडिट बैलेंस है वो पासबुक की डेबिट बैलेंस के बराबर होनी चाहिए। लेकिन अमाउंट सेम आना चाहिए ना, इसमें मत कोई वेरिएशन आनी चाहिए, क्योंकि एक ही चीज है, दो जगहों पे रिकॉर्ड होता है। हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश बुक, बैंक वाले अपनी जगह रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पासबुक, लेकिन जो इनमें एंट्रीज होनी है वो सेम सेम है। जो कैश बुक वहां से आता है ना रिफ्लेक्ट होके, वो वहां पे पासबुक में भी रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। बात आपको बेटा जी समझ आई? क्लियर हुआ? अब यहां पे देख लीजिए करना क्या है। अब हमें मसला होता है कि कभी कभार ये कैश बुक और पासबुक हमारे सेम रिजल्ट्स नहीं देते। कैश बुक में मुझे दिखाया जाता है एक बैलेंस, और पासबुक मुझे दिखाती है दूसरी बैलेंस। ठीक है, आपको बात को गौर से समझ लेना बेटा जी। मेरे पास जो कैश बुक है, कैश बुक मेरे पास है, वो मुझे दिखा रही है डेबिट बैलेंस। क्या दिखा रही है? कैश बुक क्या दिखा रही है बेटा जी? डेबिट बैलेंस। ये मुझे दिखा रही है 50,000। क्या दिखा रही है? तो इसका मतलब है पासबुक क्या दिखाना चाहिए मुझे? पासबुक क्या बेटा जी दिखाना चाहिए? पासबुक मुझे दिखानी चाहिए ना क्रेडिट बैलेंस, दिखानी चाहिए ना क्रेडिट बैलेंस, लेकिन कितना? बराबर 50,000। ठीक है, तो जितना कैश बुक डेबिट बैलेंस दिखाएगा उतना ही पासबुक क्या दिखाना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि एक ही चीज है, दो अलग अलग जगहों पर रिकॉर्ड होता है, मैकेनिज्म अलग अलग है। यहां पे डेबिट कोई चीज होती है, वहां पे क्रेडिट होती है। यहां पे जो कोई चीज जो यहां पे जो कोई चीज क्रेडिट होगी, इस वाले बुक में वो डेबिट होगी। यहां पे कोई चीज जो क्रेडिट होगी वो यहां पे डेबिट होगी। आपको बात समझ आ रही? आप मेरा कॉन्सेप्ट क्लियरली अंडरस्टैंड कर? अब कभी कभार क्या होता है कि हमें ये नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने अपने कैश बुक में मैंने अपने अकाउंटेंट को कहा, जरा बताओ बैंक में हमारे पास कितना अभी दिखा रहा है? मेरा अकाउंटेंट कह रहा है, हाँ सर हमारे पास 50,000 है बैंक में। ठीक, अब मैंने एक बंदे को भेजा बैंक स्टेटमेंट लाने के लिए। बैंक स्टेटमेंट होता है पासबुक की कॉपी। पासबुक की कॉपी को हम क्या बोलते हैं? बैंक स्टेटमेंट। आप बैंक स्टेटमेंट कहो या पासबुक को, ठीक है। तो हमने उसको बोला जाओ बैंक स्टेटमेंट ले आओ। वो बैंक स्टेटमेंट लाने गया। जब वो बैंक स्टेटमेंट लाने गया, वहां पे मुझे दिखा रहा है वो क्रेडिट बैलेंस 60,000। कैश बुक क्या दिखा रहा है मुझे? डेबिट बैलेंस कितना? 50,000। और पासबुक क्या दिखा रहा है? क्रेडिट बैलेंस 60,000। अब यहां पे मेरा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ ना। कैश बुक मुझे रिफ्लेक्ट कर रही है डेबिट बैलेंस 50,000, और पासबुक मुझे रिफ्लेक्ट कर रही है क्रेडिट बैलेंस 60,000। तो इन दो में वेरिएशन आई ना, इन दो में डिफरेंसेस आई ना, तो प्रॉब्लम हो गई। मसला अब क्रिएट हो गया, ये दो कॉमन नहीं आ रहे हैं। तो अब ये चीजें हमें जाननी पड़ेगी, है ना। अब मैं क्या करूंगा बेटा जी, बात को समझ लेना। मैं या तो अब मेरी कैश बुक गलत है या तो पासबुक गलत है, दोनों में से कोई चीज गलत है ना। क्योंकि ये कॉमन अगर आया होता, रिजल्ट्स अगर सेम आए होते, तो हम बोलते कैश बुक भी सही है पासबुक भी सही है। लेकिन क्या हुआ है, हमारी कैश बुक एक चीज दिखा रही है और पासबुक कुछ दूसरा दिखा रहा है। ठीक है, अब हम नॉर्मली अगर सोचेंगे ना, एक नॉर्मल लॉजिक लगा के हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हम बैंक पे जाएंगे। हम क्या कहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा है ना तो अभी आपका बैंक ज्यादा दिखा रहा है, ये उतनी चिंता वाली बात आपको नहीं दिखाई देगी। कैश बुक मुझे सिर्फ 50,000 दिखा रहा है, बैंक मुझे दिखा रहा है कितना? 60,000। बात समझ आई?
बैंक में ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है ना, बैंक आपको दिखा रहा है कि कैश बुक आपका दिखा रहा है 40-50,000, बैंक में आपको सिर्फ दिखा रहा जा रहा है 40,000। इस समय तो ज्यादा चिंता वाली बात हो जाएगी, है ना। इस समय हमें ज्यादा चिंता वाली बात हो जाएगी ना। मेरी बात आपको समझ आई? यहां पे हमें ज्यादा ही चिंता करने वाली बात आएगी। कहां पे? मेरी बात समझ आ रही है आपको बेटा जी? यहां पे मैंने दिखाया डेबिट बैलेंस 50, क्रेडिट दिखा रहा है 60, तो मैं बैंक वालों के पास लड़ाई करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि कहीं गड़बड़ मेरे पास ही है। क्योंकि जब ज्यादा होता है ना अमाउंट, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, हम कम वाले अमाउंट पे ज्यादा ध्यान देंगे, है ना। मुझे बैंक में दिखा रहा है 60,000 आपके पास है और कैश बुक दिखा रहा है 50,000, तो मैं अपने अकाउंटेंट को बोलूंगा कि क्या किया है, गलत किया है, क्योंकि मेरा बैलेंस वहां ज्यादा है। बात आपको समझ आई? लेकिन अगर मेरा ऐसा है कि मेरी बैंक कैश बुक मुझे दिखा रही है 50,000 बैलेंस और बैंक क्या दिखा रहा है, तो हमें अगर नॉर्मल इंसान देखेगा तो वो कोशिश करेगा कि मैं ही सही हूं, क्योंकि ज्यादा पैसा है ना। कम कहां पे है? कम बैंक में है। तो वो क्या करेंगे, वो जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे हम फौरन कल बैंक के पास जाएंगे, बैंक ने कोई गलती की है, क्योंकि हमारा कैश बुक दिखा रहा है 50,000, बैंक वाले दिखा रहे हैं सिर्फ 40,000। हम जाएंगे बैंक में, हमें गुस्सा भी आएगा, ये क्या किया है बैंक वालों ने, है ना। लेकिन हम फिर जो लॉजिकल बंदा होगा वो बोलेंगे नहीं, हम पहले ना अपनी कैश बुक को भी एक बार नजर देंगे। हम पहले नजर देंगे किसमें? कैश बुक में हम एक बार नजर देंगे। मैंने पासबुक भी लाई, मैंने कैश बुक भी लाई। पासबुक जब मैंने मेरी सारी ट्रांजैक्शन इस सारे महीने की रिकॉर्ड हुई है, वो जब हम पासबुक लाएंगे ना तो वो दिखाएंगे ना सारी ट्रांजैक्शन जो भी बैंक में हुई होगी, और जब कैश बुक होगी उसमें भी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई होगी। अब मुझे एक बात बताइए, मैं देखता हूं ट्रांजैक्शन यहां पे कोई है, यहां पे भी ट्रांजैक्शन वो है, मैं देख रहा हूं यहां पे मेरा डेबिट हो रहा हुआ है 10,000, यहां पे क्रेडिट हुआ है 10,000, तो ये ट्रांजैक्शन ठीक है, इसमें मत कोई मसला है। मैं दूसरी ट्रांजैक्शन देख रहा हूं, तीसरी ट्रांजैक्शन देख रहा हूं, चौथी ट्रांजैक्शन देख रहा हूं, वो यहां मैच हो रही है। जहां जो ट्रांजैक्शन आपको मैच नहीं होगी, आप वही ट्रांजैक्शन को अपनी जगह पे पॉइंट करके रखेंगे। क्यों? ताकि कल हम बैंक वालों को बोलेंगे ये मसला क्या है, ये ट्रांजैक्शन क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई है, या इस ट्रांजैक्शन को क्या मसला हुआ है। जो ट्रांजैक्शंस कॉमन होगी, जो ट्रांजैक्शन दोनों कैश बुक में, कैश बुक और पासबुक में क्या होगा, कॉमन होगा, उसमें मत हमें कोई प्रॉब्लम की बात है, उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं। चिंता वहां पे मुझे होगी जहां पे जो ट्रांजैक्शन यहां पे है यहां पे नहीं है, या यहां पे है यहां पे नहीं है, फिर वो डेबिट वाली हो या क्रेडिट वाली हो, मुझे वही चीजें लिखनी रखी। मैं क्या करूंगा, मैं अब क्या करूंगा, मैं एक रफ पेज लूंगा ना, मैं एक रफ पेज लूंगा पहले, मैं यहां पे एंटर करूंगा वो ट्रांजैक्शंस जो मिसमैच दिखा रही है। क्या दिखा रही? जो यहां पे और यहां पे मिसमैच ट्रांजैक्शन दिखा रही है, वही मैं अपने रफ पेज पे एंटर करके रखूंगा, है कि नहीं। जो चीजें मैच हो रही है कैश बुक में भी और पासबुक में भी, उसका मैं यहां पे रिकॉर्ड मत करूंगा। मेरी बात आपको समझ आई? अगर आप ये बात समझ ली आपने, तो आपने बैंक रिकंसिलिएशन चीज समझ ली। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम मसला क्या करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बिजनेसमैन बनाता है, किस पर्पस के लिए, ताकि जो ये मिसमैच दो बुक्स के बीच में है ये खत्म हो जाए। जो मिसमैच हमें इन दो बुक्स के बीच में मिल रहा है ना, ये क्या हो जाए, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। मैं कह रहा हूं जो ट्रांजैक्शंस हमारी दोनों में मैच हो रही है, हम मत वो यहां रिकॉर्ड करेंगे। आप रफ पे कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे? रफ में आप वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे जो मिसमैच हो रही है। क्या हो रही है? जिनका मिसमैच हो रहा है, आप वही ट्रांजैक्शन यहां पे दिखाएंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही? जिन ट्रांजैक्शंस का मिसमैच बेटा जी हो रहा है, उन्हीं को आप यहां पे रिफ्लेक्ट करेंगे, उन्हीं को यहां पे आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट। तो मैं अब रफ पेज बना रहा हूं, इसमें वो ट्रांजैक्शंस लिख रहा हूं जो मिसमैच हो रही है। जो ये मिसमैच वाली ट्रांजैक्शन है, यही ट्रांजैक्शंस हमें रिफ्लेक्ट करनी होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। किसमें? ये किस गर्ज से आपने ये रफ पेज पे लिखी? इस गर्ज से, ताकि हमें जो ये मिसमैच इन दो बुक्स के बीच में आ रहा है ये खत्म हो जाए। जो मिसमैच इन दो बुक्स के बीच में आ रहा है उसको खत्म करने के लिए हमने बेटा जी क्या किया, हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अब क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम डिफरेंसेस जो दो बुक्स के बीच में है वो हम दूर करते हैं। क्या करते हैं? दूर करते हैं। आपको बात समझ आई? सो ये रफ पेज जो है ना मेरा, ये असल में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। इसमें वो वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनमें मिसमैच आ रहा है, जिनमें मिसमैच आ रहा है वही वाली ट्रांजैक्शन यहां पे रिकॉर्ड की, जिनमें मैच हुआ है वो में रिकॉर्ड करने की जरूरत ही है। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? ये एक वो स्टेटमेंट है जो हमें दो बुक्स के बीच में जो मिसमैचेस है उनको दूर करती। इन दो बुक्स के बीच में जो मिसमैच होगा उनको दूर करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन ये है, सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो कैश बुक बनाने वाले लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे कि पासबुक बनाने वाले लोग? पहली बात ये है, कैश बुक कौन बनाता है? ये बिजनेसमैन या अकाउंटेंट बनाता है। ये पासबुक कौन बनाता है? ये बैंक वाले बनाते हैं। बैंक वाले
अब ये है कि बैंक वाले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है बिजनेस, दैट मींस बिजनेसमैन और एन अकाउंटेंट ऑफ अ बिजनेसमैन। सो बैंक वालों को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि बैंक कहता है कि हम अपने तरीके से सही। असल में पता है बेटा जी क्या होता है, कैश बुक भी अपने तरीके से सही होता है, पासबुक भी सही होता है। फिर ये आप बोलेंगे सर मिसमैच फिर किस चीज का? अगर कैश बुक वाले बनाने वाले बोलते हैं हम अपने पास अपने हिसाब से हम सही है, पासबुक बनाने वाले लोग जो है बैंक वाले वो कहते हैं हम भी अपने हिसाब से सही है। असल में दोनों सही अपने अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन ये मान लीजिए दो चीजें ऐसी होती है ना, कभी कभार दो लोग हैं, ठीक है, दो अलग अलग लोग, क्लियर है, ये दो अलग अलग लोग हैं, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में कभी कभार अराइज होता है कोई कंफ्यूजन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिस वजह से दो लोगों को आपस में क्या होता है, वो एक पर्सन वन भी ठीक होता है, पर्सन टू भी अपने पास ठीक होता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी अराइज होती है जिसकी वजह से एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है। आप एक चीज कहते हैं, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से दोनों के बीच में फिर तनाव पैदा होता है। अब इस तनाव को पूरा करने के लिए क्या करना है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं से दूर करनी है। अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग करने में कामयाब हो गए तो आपको कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, फिर से ये दो अच्छे दोस्त बनेंगे। एक दो अच्छे दोस्त है, इनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनका जो रिश्ता है ना उस पर असर पड़ा। अब इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए रिकंसिलिएशन करनी है। तो दो कैश बुक मान लीजिए एक दोस्त पासबुक के साथ है, इनके बीच में दरार आया, ये भी अपनी जगह सही, ये भी अपनी जगह सही, इन दोनों के बीच में जो दरार है, इस दरार को दूर कौन करेगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो बेटा जी है वो हमें दूर करनी है, ठीक। अब आप स्टार्टिंग पॉइंट यहां से ले लो, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से ले लो, वो दोनों को हमें देखना। जब मैंने कैश बुक बनाई, मैंने इसकी बैलेंस लेता हूं या मैं इससे बैलेंस लेता हूं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां पे देखेंगे जिनको हम यहां पे कवर करेंगे, ठीक है। फेवरेबल बैलेंस की मैं बात करूंगा और अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, और दूसरा वर्ड मैं यूज कर रहा हूं अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। मेरी बात को गौर से देख लीजिए, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ये ठीक है। मैं बेटा जी ध्यान है इधर, अब देखिए फेवरेबल बैलेंस मींस डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, जो जमा पैसा हुआ है ना कैश बुक में वो प्लस बैलेंस, दैट इज अ डेबिट बैलेंस, दैट्स कॉल्ड अ फेवरेबल बैलेंस। क्योंकि जब डेबिट बैलेंस आपको कैश बुक में होगी तो इसका मतलब क्या है, बैंक में पैसा जमा है, बैंक में कुछ पैसा। अगर हमें बैंक की क्रेडिट बैलेंस हो सकती है, हाँ हो सकती है। क्रेडिट बैलेंस मींस माइनस बैलेंस विच इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? अगर आपको क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, दैट्स कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब है माइनस है, हमारे बैंक में पैसा कम जमा था, हमने उससे ज्यादा विड्रॉ किया है, क्योंकि हम बैंकिंग जो हम बैंक का में अपने बिजनेस का अकाउंट बनाते हैं जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, उसकी डेबिट बैलेंस भी हो सकती है, उसकी क्रेडिट बैलेंस भी हो सकती है कि नहीं? तो अब हमने फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक क्या देखा, डेबिट बैलेंस, और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक क्या मैंने कहा, दैट इज overdraft. So debit balance is the favorable balance as per cash book and unfavorable balance, oh sorry यहां पे मैंने गलत लिखा, unfavorable balance as per cash book, ठीक। अगर डेबिट बैलेंस आपको कैश बुक में है तो वो क्या है, फेवरेबल बैलेंस। अगर आपको क्रेडिट बैलेंस कैश बुक में है वो क्या है फिर, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मींस ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब डेबिट, हम कैश बुक में डेबिट बोलते हैं रिसीट्स को, और क्रेडिट बोलते हैं पेमेंट्स को। अब मैंने रिसीट्स किए हैं 100, रिसीट्स आए 100, निकाले हैं 110, पेमेंट्स हुई है 110, क्योंकि हो सकता है ना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है बैंक में। हम यहाँ पे कैश बुक में सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, बैंक कॉलम की, है ना। वो मैंने पहले ही आपको पहले वीडियो में भी समझाया हुआ है कि कैश बुक में हमारे पास जो रिसीट्स आते हैं वो प्लस होते हैं और जो पेमेंट्स होती है वो माइनस होती है, ठीक है। अब हमारे पास अगर फेवरेबल बैलेंस है तो उसमें होगी डेबिट बैलेंस एज पर, तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज फेवरेबल बैलेंस,
क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, अगर यही चीज हम अब पासबुक में देखेंगे, उसमें वाइस वर्सा, इसका उल्टा होगा ना, तो हम कहेंगे फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। जो फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक है वो कौन सी बैलेंस बेटा जी होगी? क्रेडिट। और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक हम लेंगे, क्या लेंगे? अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, वो होगी डेबिट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट। Clear? So credit balance, you can say the credit balance as per the passbook means a favorable balance because यहां डेबिट, यहां पे क्रेडिट, यहां का डेबिट किसके? क्रेडिट के बराबर होता है ना। एंड वी आर सेइंग अनफेवरेबल बैलेंस कौन सी होती है? कैश बुक में होती है डेबिट बैलेंस फेवरेबल, और पासबुक में क्या होगी? अनफेवरेबल। यू आर गेटिंग द पॉइंट। और यहां पे हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस होती है कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस, और अनफेवरेबल बैलेंस पासबुक में होती है डेबिट बैलेंस। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ बेटा जी? क्लियर हुआ? तो ये आपने समझ लिया। हाँ, अब इसके बाद देख लीजिए क्या करना है। अब जो हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखनी है, इसमें हम पहले देखेंगे कि सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए था, सर आप हमें बताइए कि ये डिफरेंसेस क्यों अराइज होते हैं इनके बीच में। what is basically the causes of the difference? What are the causes of difference? वो causes of difference हम देख लेते हैं। कैश बुक है मेरे पास ये, और पासबुक है मेरे पास ये। यहां पे बेटा जी आपका ये डेबिट है, यहां पे बेटा जी आपका ये क्रेडिट है। यहां पे ये भी डेबिट है, यहां पे ये भी क्रेडिट है। देखना साइड तो बना सेम होता है, लेकिन यहां डेबिट का मतलब प्लस है, यहां क्रेडिट का मतलब माइनस। यहां डेबिट का मतलब माइनस है और यहां क्रेडिट का मतलब प्लस है। ठीक है, अब गौर से समझ लेना। मेरे पास एक क्रेडिटर है, मुझे उसको कुछ पैसे देने थे, सो मैं उसको पैसे के बदले चेक देता हूं। आई इश्यूड अ चेक इन फेवर ऑफ ए, इन फेवर ऑफ बीइंग ए क्रेडिटर आई एम इशूइंग हिम ए चेक। मुझे उसको पैसे पे करने थे, मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है, मैंने उसको बोला सीधे ये रहा आपका पैसा। ठीक, मैंने उसको पैसा दिया और मसला खत्म। आपको मेरी बात समझ आई? अब जैसे मैंने उसको पैसा दिया ना, मैंने अगर नकद में देता तो वो यहां रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि हम मत ना वो पासबुक में रिकॉर्ड होता ना वो इस कैश के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होता। अब अगर मैं दे रहा हूं उसको चेक, क्या दे रहा हूं? चेक मैंने उसको दी फॉर एग्जाम्पल 10,000 की। कितने की दी? मैंने उसको क्या दी? चेक 10,000 की। समझ लेना, वो 10,000 कहां से रिकॉर्ड हो जाएंगे? चेक जब मैं इश्यू करूंगा ना किसी बंदे को, तो वो मेरे कैश बुक में माइनस हो जाएगा, क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो जाएगी। और यहां से पासबुक उसको क्या करेगा? डेबिट करना चाहिए ना। यहां की क्रेडिट बैलेंस, यहां की डेबिट बैलेंस, तो सेम होगा। अब देखो डिफरेंस कैसे आएगी। वन देयर विल अराइज अ डिफरेंस, व्हाट विल बी द कॉज? विच कॉज? सबसे पहला कॉज है जो टाइमिंग डिले होता है। क्या होता है? टाइमिंग डिले। देखो क्या है, मैंने एक चेक इशू की ए को, ठीक है, मैं इसको ये चेक इशू कर रहा हूं ऑन 1 जनवरी 2020। ठीक है, मैंने किसको चेक इशू की? ए को। कितना? 2020। मैं 1 जनवरी को रिकॉर्ड करूंगा ना ये कैश बुक में, क्योंकि मैंने चेक दी है, तो मेरे बैंक बैलेंस, हम एज्यूम करते हैं मैंने चेक दी तो ये मेरे अकाउंट में से कम हो जाएगा, तो मैंने क्रेडिट किया अपने कैश बुक में। अब ये पासबुक में एंटर करना है, ये पासबुक में एंट्री कौन करेगा? ये तो बैंक करेगा। बैंक तभी करेगा जब उनके पास चेक पहुंचेगी। जब उनके पास चेक पहुंचेगी, वो देखेंगे, साइन करेंगे मैच, आप देखेंगे अमाउंट, ठीक है, तो फौरन वो हमारे अकाउंट में से माइनस करते हैं। अब मसला देखो क्या है, ए जो है ना, ए ने क्या किया, इसने ये चेक जेब में रखी और चला गया। बीच में 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, ये भूल ही गया ये चेक बैंक में डालना, क्योंकि बिजनेसमैन है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन इसमें होती रहती है। मिस गई ये चेक मछली। तो अच्छा कहा समझिए, ये चेक जो है ना इसने जेब में रखी और ये भूल ही गया। अब ये मत बैंक के पास ये चेक पहुंची, 15 दिन गुजर गए, बैंक के पास ये चेक पहुंची ही नहीं। बैंक के पास जब चेक पहुंची ही नहीं, बैंक मत इसको डेबिट करेगा,
बैंक तभी डेबिट करेगा जब बैंक के पास चेक प्रेजेंट होगी पेमेंट के लिए। बैंक के पास प्रेजेंट चेक हुई नहीं फॉर पेमेंट, तो बैंक कैसे इसको माइनस करेगा? मेरी बात आपको समझ बेटा जी आ रही है? तो अब बैंक के पास जब चेक पहुंचे ही नहीं तो बैंक वाले मत इसको क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे। अब इस बीच में क्या हुआ? इस बीच में हमने बैंक से स्टेटमेंट एक लाई। क्या लाई? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहले मेरा कैश बुक दिखा रहा है, पहले 1 लाख रुपीज मेरा डेबिट बैलेंस था। इसका मतलब है पासबुक में भी क्रेडिट बैलेंस यहां तक कोई कंफ्लिक्ट नहीं था। यहां पे डेबिट बैलेंस 1 लाख, यहां पे क्रेडिट बैलेंस 1 लाख। ठीक, यहां पे 1 लाख डेबिट, यहां पे 1 लाख क्रेडिट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अब क्या हुआ, ये 1 लाख रुपए यहां पे भी है, 1 लाख रुपए यहां पे भी। अब मैंने फौरन एक चेक दी ना जनवरी 1 पे 2020 पे, ये चेक मैंने माइनस की ना। आज 15 जनवरी है, क्या है 15 जनवरी तक भी ये चेक यहां पहुंची नहीं। ठीक, अब मैं पासबुक में, जब मैं पासबुक की स्टेटमेंट ले आ रहा हूं तो पासबुक यहां पे मुझे बैलेंस कितना दिखाएगा? डेबिट में है 1 लाख, क्रेडिट में है 10,000, तो मुझे दिखाएगा कैश बुक मेरा दिखाएगा कि आपके पास डेबिट बैलेंस है 90,000, दिखाएगा ना? क्या दिखाएगा? जब मैं पासबुक की बैलेंस चेक करूंगा वहां पे मेरा दिखाएंगे, वहां पे वो क्या दिखाएंगे? पासबुक मेरा दिखाएगा क्रेडिट बैलेंस 1 लाख। दिस हैव क्रिएटेड अ कंफ्यूजन बिटवीन द टू, दिस हैज क्रिएटेड अ डिफरेंस बिटवीन द टू। मुझे एक बात बताओ, कैश बुक बनाने वाला बंदा सही है? सही है ना? पासबुक बनाने वाला बंदा सही है, बैंक वो भी सही है, भी सही है, कोई गलती नहीं है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना? अब मैंने जब इस डेट पे स्टेटमेंट बैंक से लाई, वो मिसमैच करेगी। So there is a cause of difference, that is delay in टाइमिंग बराबर नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। यहां पे एंट्री हुई है, यहां पे एंट्री नहीं हुई है। क्यों यहां पे एंट्री हुई? क्योंकि हमारे चेकबुक से चेक कटी, चेकबुक से हमने चेक काटी और दे दी साइन करके, और उसके हाथ में दे दी। किसके हाथ में? जिसको हमें देना था, दैट इज ए। लेकिन ए गया ही नहीं बैंक के पास, तो हमारे अकाउंट में से माइनस मत होगा। बैंक वाले भी सही, कैशबुक वाले भी सही। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अब दूसरा केस देखिए, एक और पॉइंट देख लीजिए बेटा जी। हमने वी हैव रिसीव्ड ए चेक, वी हैव, आज के दिन में एक बंदा आता है, ठीक है, वो मेरा डेटर था, so das heißt Ponce daran, das sagst du, so das muss das daran, तुम सुनना फराओ, तुम हने चेक क्या इन, हम चेक देख रहे हैं, उसमें 20,000 लिखा है, उसका अकाउंट नंबर वाइज आता लिखा है। वी हैव रिसीव्ड द चेक, व्हेन वी रिसीव ए चेक व्हाट वी डू इन द कैश बुक, वी डेबिट इट, हम डालेंगे ना डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक में। तो मेरे पास चेक आई, फॉर एग्जांपल ये किससे एक चेक आई थी, ये बी से, इसका नाम बी है। तो मैंने बी ने क्या किया, बी ने मुझे चेक दी, क्या दी? चेक कितने की? 20,000 की। मैंने प्लस किया ना 20,000 यहां पे, क्लियर है? अब ये चेक हमें कहां डालनी है? बैंक में। हमें इस चेक को डिपॉजिट करवाना है, किसमें? बैंक। जब बैंक के पास डिपॉजिट चेक होगी तब वो बैलेंस इंक्रीज करेंगे हमारी। ठीक, मान लीजिए इस डेट पे पहुंची और यहां पे ये प्लस 20,000, यहां से यहां पे प्लस हो जाएगा 20,000, हो जाएगा ना? लेकिन क्या हुआ, जब ये बैंक वालों को हमने चेक भेजी, हमने डिपॉजिट चेक की बैंक में, हमने बैंक वालों को बोला ये चेक, हमने बंदे को दिया और चेक वहां पे गया, वो मान लीजिए वो उस बंदे की जेब में ही रही, उसको भी भूल गया बैंक में जाना डिपॉजिट करवाना, या बैंक में हमने उसको डिपॉजिट करवाया, वहां पे मिसप्लेस हो गई, या बैंक वालों को भूल ही गया उसको रिकॉर्ड करना। बात समझ आ रही है? पासबुक मत रिफ्लेक्ट होगी, चेंज मत रिफ्लेक्ट होगी। यहां में मुझे क्या होगा, यहां मुझे ज्यादा दिखा जाएगा, यहां मुझे कम दिखा जाएगा। मेरी बात समझ आ रही? मैंने यहां चेक रिसीव की ना, एक बंदे से आप आए, वो आपने मुझे चेक दी, मैंने ये चेक रिसीव की, मैंने अपनी जेब में रखी। 11th में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी, जेके एसएसबी के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या किया कि आपने ये जो चेक है, ये जो चेक है ना, ये चेक मैंने रिसीव की और मैंने अपने कैश बुक में फौरन एंटर किया, बिकॉज व्हेन वी रिसीव ए चेक वी एंटर इट ऑन द डेबिट साइड। कैश बुक में हमने वही पढ़ा है। अब यही चेक जहां पर डिपॉजिट जब तक बैंक में नहीं होगी वो मत इसको क्रेडिट करेंगे। अगर इस बीच में ये चेक सही समय पे टाइम पे वहां चेक नहीं पहुंचेगी तो हमें मत बराबर आएगा। मान लीजिए ये मैंने बैंक से स्टेटमेंट लाया, 5 जनवरी को मैं बैंक का स्टेटमेंट ला रहा हूं, ठीक, ये चेक इन्होंने 10 जनवरी को डिपॉजिट की है। जब मैं 5 जनवरी पे स्टेटमेंट लाऊंगा ये मिसमैच करेगा ना। यही चेक इन्होंने कब एंटर की है? 10 जनवरी को, लेकिन मैं कब ले रहा हूं? मैंने फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को ली थी,
या 5 जनवरी को ये चेक ली थी, मैंने एंटर अपने कैश बुक में किया था ना 5 जनवरी में, लेकिन बैंक वालों ने उसको एंटर ही नहीं किया क्योंकि बैंक के पास या तो नहीं पहुंची होगी, या तो उनको मिसप्लेस हुई होगी, या तो बैंक को अभी एंटर करना भूल गया था। ऐसा कभी हो सकता है? बात आपको समझ आई? गो ये तो चुक चेंज ये चेंज सो अराइज हो गया ना फिर से कॉन्फ्लिक्ट। आपको बात समझ आई क्या? क्लियरली से समझे वहां? सो देयर आर बेसिकली 3 causes of the difference that may arise between the cash book and passbook. Number 1, difference because of timing. पहली difference का cause, I'm talking about the causes of difference. Causes of differences between cash book and passbook. पहली difference क्या मैंने बता कही? Difference because of timing. Difference because of timing. टाइमिंग की वजह से बेटा डिफरेंस राइज हो गई। दूसरा, डिफरेंस बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिफरेंस बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिफरेंस बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शंस recorded by the bank only. Difference because of transactions recorded by bank only. ठीक है? Difference because of transactions recorded by the bank only. क्या मतलब इसका? कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होगी जो सिर्फ बैंक रिकॉर्ड करेगा, पासबुक में एंट्री हुई होगी, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई होगी। आप मैं समझाता हूं कैसे। बैंक अकाउंट आपका चल रहा है, उसमें मान लीजिए बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया। क्या दिया? बैंक वाले मत हमें कॉल करते हैं, आ जाओ अपना इंटरेस्ट ले लो, या आ जाओ हमने इंटरेस्ट आज डाला, वो सीधे हमारे अकाउंट में उसको ऐड करेंगे ना। बैंक इंटरेस्ट चढ़ा, हमारे पास पैसा, हमारा मान लो जो ये हमने सेविंग्स लिया अकाउंट था, या व्हाटएवर हमने इंटरेस्ट फैसिलिटीज पे रखी हुई है, ठीक है। अब बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट डाला। ठीक, मान लीजिए हमारे बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट हमें डाला 1000 रुपीज, वो क्रेडिट हो गया ना, जमा गो पासबुक क्रेडिट गसुन, विड्रॉ होने का मतलब डेबिट। अब क्या हमने किया, 1000 रुपीज यहां पे इंक्रीज हो गया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई कैश बुक में, लेकिन इसकी कोई इंटीमेशन, इसकी कोई इंफॉर्मेशन हमें बिजनेस पे नहीं पहुंची। हमने मत यहां डेबिट किया, इंटरेस्ट खोता से सुगोना अकाउंटस मज जमा, मगर ये तम गो कैश बुकस मज कहें, ये बैंक स्टेटमेंट बुलाओ, कैश बुक तो पासबुक मा गस मैच कहें। गो क्या ट्रांजैक्शन तिस जो हमारी such transactions which are recorded in the bank only, but that transactions are not recorded in the cash book. So there arises a difference. This is one of the causes of the difference. One of the causes. You can say this is one of the cause that a transaction has been recorded in the bank, but we have not yet recorded. So this arises a conflict between the two books. You are getting my point? Sometimes it may be like this. Bank charges for making the frequent use of ATM, for other charges like having a checkbook. You are taking a checkbook from the bank and bank asks for some bank charges. वो हमें मत बुलाते हैं, आपको एटीएम का पैसा काटना है 35 रुपीज या 25 रुपीज, वट एवर द अमाउंट इज चार्जड बाय द बैंक। ठीक, वो हमारे अकाउंट में सीधे माइनस कर लेते हैं। उन्होंने हमें मान लीजिए 50 रुपए काटा, किससे काटा, वो हमारे अकाउंट से उन्हें काटा, तो पासबुक में -50 हो गया। इसकी कोई इंटीमेशन हमें पहुंची नहीं, कैश बुक में मत मैंने क्रिएट किया होगा। जब मैं अब इस डेट के स्टेटमेंट लाऊंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिसमैच। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो पहला तो टाइमिंग डिले हुआ ना, मैंने यहां पे रिकॉर्ड किया, वो बंदा गया ही नहीं बैंक के पास, ना उसने पैसा, वो चेक उसके जेब में ही रही थी या बैंक में डिपॉजिट ही नहीं हुई थी, तो अराइज हो गई वो भी डिफरेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस व्हिच अराइजेस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक। मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमें इन्हीं डिफरेंसेस को देखना है। जो ट्रांजैक्शंस नहीं मैच करेंगे ना दो बुक्स के बीच में, उन्हीं को रिकॉर्ड करने को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम कहेंगे। आपको बात समझ आ रही है? अब तीसरा बेटा जी देख लीजिए, डिफरेंस बिकॉज ऑफ एरर्स। डिफरेंस बिकॉज ऑफ एरर्स। डिफरेंस बिकॉज ऑफ एरर्स may be committed by the business or a bank, may be committed
बाय बिजनेस और बैंक। समझ लेना बात को बेटा जी। एक और एग्जांपल देख लीजिए। मैंने एक चेक एक बंदे को इशू की है। मैं कर चेक इशू एक नफरस 5 सास रुपयस। ठीक चेक करना मैं इशू अजकिस डेटस पे 5 सास। ठीक अब यही चेक लेके वो आज ही बैंक पे पास चला गया, आज ही के डेट पे, तो बैंक यहां पे मुझे माइनस करेगा ना 50,000। ठीक है, लेकिन बैंक वाले को वहां पे गलती हो गई। इंसानी है ना, वो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाला बंदा इंसानी है, मशीन मत है। मशीन के थ्रू इंसान ही करेगा ना रिकॉर्ड भी। अगर कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग रिकॉर्ड कुछ करेगा, एंट्री कुछ करे, इंसान करेगा ना। अब बंदा गया 50,000, लेकिन गलती सॉरी 5,000 यहां पे भी था, 5,000 यहां पे भी था। यहां पे माइनस हो क्रेडिट हो गया ना कैश बुक में, यहां पे भी डेबिट हो गया, तो मसला मत है। लेकिन वहां पे जो अकाउंटेंट बैठा था उसको गलती हो गई, उसको 2 बार ये माइनस हो गया, 2 बार माइनस हो गया। एक ही ट्रांजैक्शन 2 बार रिकॉर्ड हो गई। यहां हमने ठीक किया, लेकिन यहां पे गलती हो गई। जब हम बैंक स्टेटमेंट लाएंगे, क्या ये बुक बैलेंस और ये बुक की बैलेंस मैच होगी? सो दैट मींस द एरर हैज बीन कमिटेड बाय द बैंक, and due to error there arises a difference. You are getting my point. Sometimes we are doing any kind of an entry in the cash book that is made wrong. A wrong entry is recorded in the cash book. मैं बात समझाता हूं। मैंने बैंक में मुझे बैंक में एक चेक आई थी मेरे बंदे के पास, वो थी 575 की। कितने की थी? 575 की। वो डेबिट मैंने की, ठीक 570, बैंक ने भी 575 मुझे क्रेडिट किया। लेकिन यहां पे ये 2 बार हो गई। ये गई ना, मैं 2 लेट एंटर। जब ये 2 बार एंटर होगी तो मुझे कैश बुक ज्यादा दिखाएगा, पासबुक कम दिखाएगा। समझ आया? कभी कभार टोटल गलत हो जाता है, उस वजह से डिफरेंस अराइज होती है। सो we have discussed the causes of differences between the cash book and passbook. Number one, a difference which has been arised because of timing. टाइमिंग की वजह से डिफरेंस अराइज हो गई। बात समझ आ रही बेटा? यहां पे मैंने डिफरेंस अराइज हो गई, क्यों? क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन सिर्फ बैंक ने ही रिकॉर्ड की, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुई। या कभी कभार कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होगी जो कैश बुक में रिकॉर्ड हुई, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। और डिफरेंस अराइज हुई किन वजह से? या तो एरर कोई किया होगा कमिट, या तो बैंक ने, या तो बिजनेस ने। दीज आर द कॉजेस विच आर क्रिएटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक। नाउ आपको कॉजेस समझ आ गए। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बाय विच वी कैन रेक्टिफाई दीज थिंग्स। आपको बात समझ आई? वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इज दैट क्लियर? ओके है, है ना।